नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु विद्या मंत्रा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे भारत के दर्रे एवं घाट। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लोगे तो दर्रों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में गलत नहीं होगा। तो वीडियो को देखने से पहले शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों, ये हमारा है भारत का उत्तरी हिस्सा, ये है आपका लद्दाख रीजन, ये है आपका कश्मीर रीजन। तो ये जो बीच में दर्रा है दोस्तों, ये आपका जोजिला दर्रा है। तो जोजिला दर्रा लेह और कश्मीर घाटी को आपस में जोड़ता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किन दो को जोड़ता है? अभी मैंने आपको बताया कि जो जोजिला दर्रा है वो आपका कश्मीर और लेह को जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह इसका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि लेह जाने का जो रास्ता है आपका उत्तरी भारत में, यानी कि हिमालय पर्वत श्रेणियों में जोजिला दर्रा है। तो जोजिला दर्रा आप कश्मीर से लेह की तरफ जाने का रास्ता है, तो जोजिला इसका आंसर आ जाएगा। जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ? दोस्तों, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। ये हमारा भारत का उत्तरी हिस्सा है, पश्चिम से पूर्व, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट हमारा ये भारत की हिमालय पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं, जिसमें से दोस्तों इसको कुछ भागों में बांटा गया है। यानी कि 4 नदियाँ हैं। ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, ये सतलुज नदी है, ये आपकी तीस्ता नदी है, ये आपकी दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी है। दोस्तों, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को अम्बाला क्षेत्र बोलते हैं। सतलुज और तीस्ता के बीच को हम नेपाल हिमालय बोलते हैं, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के क्षेत्र को हम असम हिमालय बोलते हैं। तो जोजिला दर्रा आपका सतलुज और सिंधु नदी क्षेत्र में पड़ता है, और यह भारत के बिल्कुल उत्तर में स्थित है। तो सिंधु नदी के द्वारा जोजिला दर्रा का निर्माण हुआ है। बुर्जिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल, जोजिला ये सारे के सारे आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर में हैं। तो बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कौन कौन से हैं? बुर्जिल है, जोजिला है, ये बनिहाल दर्रा है, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनगर और गिलगित को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? श्रीनगर और गिलगित, यानी कि ये आपका पीओके क्षेत्र हो जाता है, ये आपका जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर रीजन हो जाता है। तो कश्मीर से गिलगित की तरफ जाते हैं, तो जो बुर्जिल दर्रा है वो इनको आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पाल घाट निम्न में से किस के मध्य स्थित है? दोस्तों देखो, भारत के पश्चिमी घाट में दक्षिणी की तरफ जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, भारत के पश्चिमी घाट में दक्षिणी की तरफ आपको महाराष्ट्र से केरल की तरफ कुछ घाट मिलेंगे। तो ये घाट है, ये आपका ताल घाट है दोस्तों, ये थाल घाट है, ये आपका भोर घाट है, ये आपका पाल घाट है। तो पाल घाट दोस्तों आपका तमिलनाडु से केरल की तरफ आता है, और ये नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में से होकर गुजरता है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, आपको पता है अन्नामलाई की पहाड़ियों में अनाईमुड़ी नाम की सबसे ऊंची चोटी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियों में अनाईमुड़ी की है, जो 2695 मीटर ऊंची है। पालघाट दर्रा
आंतरिक सूचना संचारण प्रदान किस किस के मध्य करता है? तो अभी मैंने बताया कि ये आपका पाल घाट है, केरल और तमिलनाडु के बीच गया हुआ है। तो ये केरल में कोच्चि है, ये कोच्चि वाला एरिया हो गया, और ये चेन्नई हो गया मद्रास। तो कोच्चि और चेन्नई तक ये आंतरिक सूचना प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको पता है नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। नाथुला जेलेपला ये सिक्किम में है, जो कि कहाँ स्थित है? भारत में। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। सन 2006 में नाथुला दर्रा व्यापार के लिए किन दो देशों के बीच में खोला गया था? तो भारत तो है ही, साथ में किसके बीच में खोला गया था? दोस्तों भारत और चाइना के बीच में व्यापार करने के लिए ये नाथुला दर्रा 2006 में खोला गया था। इसका मेन पर्पज़ सिल्क रूट जो रेशम मार्ग है उससे जोड़कर भी देखा जाता है। तो यानी भारत और चीन के बीच में खोला गया था। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा इसके बारे में क्या क्या कथन सही हैं? तो सिक्किम में पड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, बिल्कुल ठीक है। रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है, बिल्कुल ठीक है। 2006 में फिर से खोला गया था, बिल्कुल ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल तीनों के तीनों ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों तो अभी मैंने बताया जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा ये आपके सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ? तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले चित्र से बताया था कि ये आपका बटा हुआ उत्तरी भारत का मैदान है, यानी पहाड़ियाँ हैं, हिमालय पर्वत है। तो दोस्तों ये आपका सिंधु है, ये सतलज है, ये तीस्ता है, ये आपका ब्रह्मपुत्र है। तो सिक्किम यहाँ आता है, तीस्ता नदी सिक्किम में से आती है, गुजरती है। तो जलेपला दर्रा किस नदी के द्वारा बना हुआ है? तीस्ता नदी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आपका शिपकीला दर्रा पड़ता है। तो शिपकीला करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो ज़िला जम्मू कश्मीर में है, नाथुला जलेपला सिक्किम में है। शिमला और तिब्बत को जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश में से शिमला और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका कौन सा दर्रा है? शिपकीला दर्रा है। शिपकीला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ? तो शिपकीला दर्रा का निर्माण अभी बताया था मैंने, ये सिंधु नदी, ये सतलुज नदी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो सतलुज नदी के कारण इस दर्रे का निर्माण हुआ है। रोहतांग दर्रा आप सभी को पता है, जब आप मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घूमने जाते हो तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा मनाली से 60 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। और ये दर्रा ब्यास नदी की वजह से बना हुआ दर्रा है। रोहतांग दर्रा किसके पास से कौन सी नदी निकलती है? ब्यास नदी। हिमालय दर्रा शिपकीला किन में से उपस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिपकीला दर्रा किन घाटियों में उपस्थित है? तो दोस्तों आंसर तो है इसका सतलुज, बट आपको ये भी पता होना चाहिए हुंजा नदी, चंद्र नदी और नुब्रा जो नदी हैं इनके द्वारा जो घाटियाँ बनी हुई हैं ये एक्चुअल में किसकी सहायक नदियाँ हैं? यानी हुंजा नदी है, चंद्र नदी है, नुब्रा ये दोस्तों सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। लिपुलेख दर्रा दोस्तों आपका पड़ता है उत्तरांचल के अंदर, यानी उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। लिपुलेख, नीतिला, मानाला ये दर्रे आपके कहाँ पड़ते हैं? उत्तरांचल में पड़ते हैं। दरमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्यास घाटी और दरमा घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा शिमला है। यानी शिमला दर्रा कहाँ है? आपका हिमाचल प्रदेश में, जो दरमा और ब्यास घाटियों को आपस में जोड़ता है। खैबर दर्रा किन किन देशों को जोड़ता है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने वाला दर्रा खैबर दर्रा है। पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर है पेशावर। तो ये कौन से दर्रे में पड़ेगा?
खैबर दर्रा। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? दोस्तों जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो जवाहर सुरंग आपकी जम्मू से जब आप श्रीनगर की तरफ जाते हैं तो बनिहाल दर्रा जो है उस पर जवाहर सुरंग पड़ती है। तो बनिहाल दर्रा इसका आंसर आ जाएगा। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रा इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बोमडीला, यांगयाफ, दीफू, ये तीनों के तीनों अरुणाचल प्रदेश में है, परंतु जो तुजू दर्रा है ये आपका मणिपुर में पड़ता है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। तो तुजू इसका सही आंसर आ जाएगा। बोमडीला, यांगयाफ, दीफू अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ पड़ता है दोस्तों? अभी मैंने बताया मणिपुर में पड़ता है तुजू दर्रा। ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। यहाँ आपका पता है आपको त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, बीच में सारा का सारा इतना सारा असम है। ये यहाँ आपका पड़ेगा मेघालय, और ये आपका जो है ये अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इनको पैटर्न में सजाने की बात करूँ एक छोटे से पैटर्न में, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। ये आपका दोबारा सुनिए, त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये मणिपुर, ये नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश, बीच में सारा का सारा ये असम, और असम से और बांग्लादेश के बीच में टच हुआ ये आपका है मेघालय। तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए, कौन सी स्टेट कहाँ स्थित है। किंगरी विंगरी, नीतीला, मानाला, ये क्या है दोस्तों? ये दोस्तों दर्रे हैं। तो ये दर्रे हैं, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, दर्रे। अगला क्वेश्चन है भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम लगाइए। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम आना है हमें आना है ऐसे, पूर्व से पश्चिम आना है हमें ऐसे। तो सुदूर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले कौन सा दर्रा है? अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा है, बोमडीला। फिर सिक्किम है, सिक्किम में नाथुला है। फिर आपका यहाँ पड़ता है उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? लिपुलेख। फिर पड़ता है आपका हिमाचल में पड़ता है शिप्कीला। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को सही ढंग से आपने पढ़ना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है? तो दोस्तों आप बताइए मुझे, नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा तो सिक्किम में है, तो यानी कि ये क्वेश्चन इसका यही है इसका आंसर, यानी कि ये गलत है। लिपुलेख उत्तराखंड बिल्कुल ठीक है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में ठीक है। यानी कि नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, और उन्होंने क्या दे रखा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोमडीला कहाँ है? बोमडीला दर्रा कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में ही है। शिप्कीला हिमाचल प्रदेश में ही है। नाथुला कहाँ है? मेघालय में थोड़ी है, नाथुला तो सिक्किम में था, यानी ये इसका आंसर दे रखा है, गलत है ये। जो जिला जम्मू कश्मीर में, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जेलेपला, नाथुला सिक्किम बिल्कुल ठीक, शिप्कीला हिमाचल में, तो ये गलत दे रखा है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश ठीक है, मानाला नीतीला उत्तराखंड ये भी ठीक है। तो यानी कि शिप्कीला जो है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, और जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है। नाथुला सिक्किम बिल्कुल ठीक है, बोमडीला बिल्कुल ठीक है। भोरघाट, दोस्तों ये भोरघाट जो है ये हिमाचल की तरफ नहीं, बल्कि ये महाराष्ट्र, कर्नाटक इनके आसपास पड़ता है, इनके मध्य पड़ता है। तो यानी कि ये ऑप्शन इसका गलत है। तो यानी और पालघाट कहाँ? केरल, ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन,
दर्रों को पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है आपकी, और आपको ऐसे चलना है। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश का दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का दर्रा है आपका शिवकिला, यानी पश्चिम से पूर्व जाना, हमें ऐसे जाना है। तो शिवकिला यानी कि पहले नंबर पे शिवकिला आ जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड का कौन सा? लिपुलेख, तो चौथा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद सिक्किम का कौन सा? नाथुला, तीसरे पे नाथुला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सही क्रम में लगाइए। बनिहाल दर्रा आपको पता है, बनिहाल दर्रा कहाँ है दोस्तों? बनिहाल दर्रा तो जम्मू कश्मीर में है, नाथुला आपका सिक्किम में है, नीतिला उत्तराखंड में है, शिवकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ए का तो 2 है, ए का तो 2 के साथ लिंक है, बी का लिंक 3 के साथ है, सी का 4 के साथ है, डी का 1 के साथ है। तो ए का तो 2 के साथ है, बी का 3 के साथ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36वां देख लेते हैं। मानाला आपका उत्तराखंड में है। मानाला कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ए का तो 4 के साथ लिंक हो गया। नाथुला कहाँ है? नाथुला आपका क्या है? सिक्किम में, बी का 1 के साथ हो गया। जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, 2 के साथ हो गया। शिवकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो यानी कि सी, ए 4 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की इस वीडियो के सवाल। तो इस वीडियो को बार बार अगर आप देखोगे तो आपका दर्रों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैंने कोशिश की है कि एग्ज़ाम के अंदर आए हुए सारे के सारे दर्रों को कराने की। तो इसी वीडियो के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।